तो आज की ये वीडियो देखने के बाद बैंड स्कोर स्पीकिंग में 7 पक्का। क्योंकि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बात करता हूँ कि स्पीकिंग में बैंड स्कोर 7 प्लस आप कैसे कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर एमिंग एट बैंड स्कोर 7 प्लस, तो देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अचीव 7 प्लस बैंड स्कोर। और ये जितनी भी मैंने अब तक यूट्यूब पर स्पीकिंग की वीडियोस मैंने जितनी भी अपलोड की हैं स्पीकिंग को लेके, ये सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं मेरा फेवरेट टॉपिक जो कि है प्रोनंसिएशन, ये किस तरीके से आपको प्रोनंसिएशन को आपको इम्प्रूव करना चाहिए और एग्जामिनर को आप किस तरीके से अपनी प्रोनंसिएशन दिखा के आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। और प्रोनंसिएशन कैटेगरी ये 25% है आपके ओवरऑल बैंड स्कोर का। फ्लुएंसी भी मायने रखती है कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी, आपके इडियम्स, फ्रेजेस और ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन प्रोनंसिएशन इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए और प्रोनंसिएशन में आपको क्या दिखाना है, एग्जैक्टली आपको मैं वही बताऊंगा जो एग्जामिनर देखना चाहता है प्रोनंसिएशन के लिए। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरा बहुत ही बेस्ट होने वाला है अब तक की जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बताना चाहूँगा, माय नेम इज़ अरुण वशिष्ठ एंड आई एम अ मास्टर्स इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में मैंने मास्टर्स की है और मेरे आइल्स में 8.5 बैंड्स है और पिछले 15 सालों से मैं टीच कर रहा हूँ आइल्स। और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अरुण आइल्स क्लासेस, इफ यूर एमिंग एट बैंड स्कोर 7 प्लस, बिकॉज लाइक दिस चैनल is the only channel where like you'll get the stuff like for speaking you would not get anywhere. I'm sure about this, right? So let's begin this video, and I'm sure that after watching this video you'll definitely feel so much confident. And please leave comment जरूर करें कि ये आज का वीडियो कैसा, so that I can make more videos for you guys. Let's begin. Okay, so let's begin our IELTS speaking class for band 9। और सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर सकते हैं। और प्रोनाउंसिएशन में ऐसा क्या देखा जाता है, जो कि मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि अक्सर वो फ्लुएंसी के पीछे भागते हैं, या फिर उनको लगता है कि उनकी ग्रामर इंप्रूव करनी है उनको, या फिर वोकैबुलरी उनको इंप्रूव करनी है कि जिससे उनका बैंड स्कोर 7 प्लस आ जाए। लेकिन अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करते हुए देखा है। तो प्रोनाउंसिएशन आपको बता दूं कि आप इसको इग्नोर ना करें, आपके एग्जाम से पहले प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि ये 25% है, 25% इसका रोल है आपका जब ओवरऑल आपका बैंड स्कोर आता है। तो इस वीडियो में आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि आपको बैंड स्कोर मिलता कैसे है, कि प्रोनाउंसिएशन में आखिरकार एग्जामिनर देखना क्या चाहता है। और टारगेट अगर आपका 7 प्लस है, 8 है या फिर 9 है, तो मैं तो कहूंगा देखिए कि जितना भी आप बड़ा एम रखेंगे तो आपका बैंड स्कोर उसी के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अक्सर जैसे कोई भी अगर कहीं किसी को टारगेट करना है, जैसे शूटिंग में आपने देखा होगा कि अक्सर कोई अगर शूट भी कर रहा है तो उसका टारगेट हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखता है उसको, ताकि जब जो शूट कर रहा है तो वो जो गोली है जो निकलती है तो वो उतनी स्पीड से जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे भी आ जाए तो ठीक टिकाने पर वो लगे। तो कहने का मतलब इसीलिए बोलते हैं कि थिंक बिग, सो उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आता है। अगर आपका बैंड स्कोर, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बैंड स्कोर 6 आ जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा चांसेस हैं कि आपका 5.5 बैंड स्कोर आएगा। और अगर आप टारगेट रखते हैं कि मेरा बैंड स्कोर मुझे 7 चाहिए, तो ज्यादा चांसेस हैं आपका बैंड स्कोर 6.5 आने के। अगर आपका टारगेट होगा 8, तो 7.5 और 7। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बैंड स्कोर आपको चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि आप बैंड स्कोर 9 के लिए ही तैयारी करें। नहीं आएगा वो अलग बात है, कहते हैं कि कर्म करो और कर्म के बाद फल की इच्छा मत करो, राइट। तो हमें कर्म करना है, तो हमें तैयारी सिर्फ जो है वो 9 की करनी है। और इस चैनल को आप फॉलो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हाउ प्रोनाउंसिएशन इज चेक्ड इन आइल्स स्पीकिंग। ये वीडियो आपको वो सिखाएगी कि किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन चेक होती है स्पीकिंग में। बैंड स्कोर 9 की हम लोग बात करेंगे, 8 की बात करेंगे, 7, 6 और 5.5 की बात यहाँ पर नहीं करूंगा। 5 सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंड 9। सो 9 बैंड स्कोर में सबसे पहली चीज यहाँ पर जो देखने वाली है वो है कि यूजेस अ फुल रेंज ऑफ प्रोनाउंसिएशन फीचर्स विद प्रिसीजन एंड सटलिटी। ओके, सो रेंज ऑफ प्रोनाउंसिएशन फीचर्स, ध्यान से सुनिए, फीचर्स। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, उदाहरण के तौर पे जो हमारा मोबाइल है, जो भी आपके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन में आपने देखा होगा कि जो भी उसमें फीचर्स हैं आपने देखे होंगे कि जैसे कि वो रिकॉर्डिंग कर सकता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, पिक्चर्स को क्लिक कर सकता है, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये सब कुछ उसमें क्या है, फीचर्स हैं फोन के अंदर। अलार्म है, रिमाइंडर है, स्टॉप वॉच है, या और भी कोई फीचर है आपके फोन के अंदर, तो वो मोबाइल के फीचर्स हैं।
राइट, जितने भी ये फीचर्स की बात हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के भी फीचर्स होते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन को आप एक मोबाइल मान सकते हैं, और उसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है कि यूजर्स की जिसको बैंड स्कोर 9 मिलता है वो फुल रेंज ऑफ प्रोनाउंसिएशन फीचर्स को यूज करता है। और फीचर्स क्या होते हैं ये हम लोग इसी वीडियो के अंदर अभी थोड़ी देर में आपको मैं सिखाऊंगा, और एक एक करके आपको बताऊंगा कि कौन से फीचर्स हैं जिनको आप यूज करके बैंड स्कोर 9, 8, 7 ये आप कर सकते हैं। हमारा टारगेट 6 और 5 ये हमारा टारगेट नहीं है। आई नेवर फोकस फॉर बैंड 6 और 5, आई ऑलवेज फोकस एट बैंड 9। जहां पर आपका फोकस होगा ये हमेशा आप नोट कर लीजिए, जितना आपका फोकस होगा उसी हिसाब से आपको मिलेगा। So it uses a full range of pronunciation features with precision and subtlety. Okay. इसके बाद बात करते हैं sustains flexible। तो सस्टेन का मतलब है कि उसके ऊपर कंट्रोल रखना, कि थ्रू आउट की जो फीचर्स आप यूज कर पा रहे हैं थ्रू आउट योर स्पीकिंग, कि पूरे टेस्ट के दौरान, चाहे वो इंट्रो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो क्यू कार्ड है, चाहे वो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, कि पूरा कंट्रोल थ्रू आउट आपके पूरे टेस्ट के द्वारा। इसके बाद है इज एफर्टलेस टू अंडरस्टैंड, कि जो बैंड 9 का कैंडिडेट है कि वो एफर्टलेस है कि अंडरस्टैंड करने के लिए। कहने का मतलब है कि एग्जामिनर को कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। ओके, अभी देखते हैं हम लोग बैंड 8। बैंड 8 में यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोनाउंसिएशन फीचर्स, कि वाइड रेंज का मतलब है कि फुल नहीं है, वाइड मतलब काफी यूज कर पा रहा है लेकिन फुल रेंज ऑफ प्रोनाउंसिएशन फीचर्स नहीं है, और सस्टेन कर पा रहा है, सस्टेन फ्लेक्सिबल यूज कर पा रहा है फीचर्स को, लेकिन विद ओनली ओकेजनल लैप्सेस। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, ये प्रॉपर तरीके से फीचर्स को फॉलो नहीं कर रहा है। और आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में आपने फीचर्स को एक बार सीख लिया प्रोनाउंसिएशन, तो कमेंट्स जरूर करके जाना। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा फ्लुएंसी के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर, क्योंकि इसमें हम लोग कवर करेंगे प्रोनाउंसिएशन के जो फीचर्स हैं, और मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो आपने यूट्यूब पर ना कभी सुनी होंगी ना आपने कभी देखी होंगी, ट्रस्ट मी। ओके, उसके बाद है इज इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू आउट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंड 8 स्कोर के लिए। ये बैंड डिस्क्रिप्टर, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप गूगल पर जाएं, गूगल पर जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आप लिखें कि प्रोनाउंसिएशन कैटेगरी भी आप लिख सकते हैं, आप सिंपल लिख सकते हैं कि आइल्स स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर। जैसे आपने लिखा आइल्स स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर, तो वहां पर आपको बैंड डिस्क्रिप्टर मिल जाएगा जिसमें आप ये सारा कुछ देख सकते हैं, राइट। तो ये पब्लिक वर्जन है, जो आईडीपी चाहता है, जो ब्रिटिश काउंसिल चाहता है कि लोगों को पता चले इस तरीके से हमें, ये हमारा क्राइटेरिया है, इस तरीके से हम लोग बैंड स्कोर चेक करते हैं, इस तरीके से हम लोग बैंड स्कोर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में हम लोग ये चीजें देखते हैं, राइट। तो ऐसे ही 4 चीजें होती हैं, फ्लुएंसी, कोहेरेंस और लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी और प्रोनाउंसिएशन, राइट। तो आप ये वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ, जो भी आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं करवा रहा हूं, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अरुण आइल्स क्लासेस, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। इज इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू आउट। अब यहां पर है L1 एक्सेंट। L1 का मतलब है कि जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1, पंजाबी हो सकती है, हिंदी हो सकती है। जैसे मैंने पंजाबी स्टूडेंट्स को टीच किया है, हिंदी स्टूडेंट्स को भी टीच किया है, तो अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को सुना है कि इस तरीके से बोलते हैं, देन आफ्टर दिस वेंट। तो कई बार हो सकता है कि आपकी जो मदर टंग है उसका इफेक्ट वो मिनिमल होना चाहिए। मिनिमल मतलब ज्यादा ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो एक्सेंट है, वो जो आपकी मदर टंग का एक्सेंट है वो बीच में आ रहा है, कि आप इस तरीके से, जैसे अगर मैं बात करूं कि साउथ की तरफ मैंने कुछ स्टूडेंट्स को टीच किया है, तो वहां पर उनका एक्सेंट कुछ इस तरीके से होता है, सर आई वाज एब्सेंट यस्टरडे सो बिकॉज लाइक आई वाज बिजी। तो वो इस तरीके से कुछ बोलते हैं। तो ये कई बार ये हो सकता है कि आपका जो एरिया जहां पर आप रहते हैं, जो आपकी मदर टंग है, तो उसका इफेक्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मिनिमल होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि लिसनर को ये ना हो कि वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इज इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू आउट, लेकिन उसका मिनिमल इफेक्ट हो। ये बैंड 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। नाउ वी टॉक अबाउट बैंड 7। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। शोज ऑल द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ बैंड 6। बैंड 6 के पॉजिटिव फीचर्स दिखा रहा है। बैंड 6 पे आपको बताऊंगा कि बैंड 6 में फीचर्स क्या है, and some but not all of the positive features of band 8.
कि बैंड 8 के जो पॉजिटिव फीचर्स हैं वो हमने यहां पर अभी देखे हैं। ये आपको मैं दिखाऊंगा, फीचर्स आपको एक एक करके समझाऊंगा कि ये फीचर्स हैं, इनको इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। तो उनके बाद आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर करें। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक बार आप अपनी प्रोनाउंसिएशन के फीचर्स को आपने इंप्रूव कर लिया तो आपका बैंड स्कोर 7 से ऊपर होगा, आई कैन गारंटी, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं बैंड 6, जो अक्सर स्टूडेंट्स का बहुत ही कॉमन बैंड स्कोर है। आपने बड़ा सुना होगा कि उसका बैंड स्कोर 6 आया, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। 7 सुनने में थोड़ा अनकॉमन लगता है, 8 और अनकॉमन लगता है, और 9 तो आपको, आपने कितने सुने 9? आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कितने स्टूडेंट्स का आपको सुना है कि उनका बैंड स्कोर 9 आया। तो मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम तो 7 हमें चाहिए, मिनिमम 7 चाहिए, इससे नीचे तो चाहिए नहीं, राइट। यूजेस अ रेंज ऑफ प्रोनाउंसिएशन फीचर्स, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोनाउंसिएशन फीचर्स की यहां पर रेंज दिखा रहा है, वाइड तो मतलब है काफी बड़ा हो गया, रेंज है कि रेंज दिखा रहा है, लेकिन विद मिक्स्ड कंट्रोल, कि कभी कंट्रोल में आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, फीचर्स को यूज कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, राइट। और इसके अलावा शो सम इफेक्टिव यूज ऑफ फीचर्स, की कुछ ही इफेक्टिव यूज हो पा रहे हैं, बट दिस इज नॉट सस्टेन्ड, कि उनके ऊपर वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उनके ऊपर उनको कॉन्टिन्यूसली यूज नहीं कर पा रहा है फीचर्स को, जो फीचर्स हैं प्रोनाउंसिएशन के। और जनरली ही समझा जा रहा है, जनरली का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा ओवरऑल ये इसका कहने का मतलब है, लेकिन डिटेल में नहीं पता चल रहा है कि एक एक बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल समझ आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल, जैसे रीडिंग के अंदर होता है ना, जनरली बी अंडरस्टूड थ्रू आउट, कि ओवरऑल उसको समझा जा रहा है, कि जो एग्जामिनर है वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है इसी चीज की बात कर रहा है। और फिर प्रोनाउंसिएशन में मिस प्रोनाउंसिएशन हो रही है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, साउंड्स हैं, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये को जय बोलते देखा है, जैसे यस को जेस, और वी को ब बोलते देखा है, जैसे वैन बैन। तो कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, या फिर एस को किसी और तरीके से प्रोनाउंस करना है, जैसे ये वर्ड है, अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को सुना इस तरीके से प्रोनाउंस करते, अवेलेबल, इट हैज टू बी अवेलेबल, अवेलेबल, ओके। प्रोनाउंसिएशन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, फ्लुएंसी के पीछे भागते हैं, ग्रामर के पीछे भागते हैं, वोकैबुलरी के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो कि 25% है, आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। ये बैंड 6 है, अगर नहीं शो कर पाते हैं तो बैंड स्कोर उनका 6 आता है। और 5 की वैसे मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि शोज ऑल द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ बैंड 4। बैंड 4 की तो हम लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट लाइक एनीबॉडी टू स्कोर बैंड 4। शोज ऑल द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ बैंड 4 एंड सम बट नॉट एट ऑल ऑफ द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ बैंड 6। बैंड 6 के जो फीचर्स हैं ये हमने यहां पर बात की है, कि उनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मिस प्रोनाउंसिएशन हो रही है, कि वो सिर्फ मतलब कि जो पॉजिटिव बैंड फीचर्स हैं, जो पॉजिटिव फीचर्स जो हैं बैंड 6 के, वो यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, आपको मैं एक एक करके ये फीचर्स बताऊंगा, फीचर्स को नोट करें, अच्छे से समझें, और समझने के बाद आपको इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, अरुण आइल्स क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल आप ज्वाइन करके वहां से इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग फीचर्स को डिटेल में समझेंगे, कौन से फीचर्स हैं ये और इनको कैसे यूज करना है, राइट। So now let's see what pronunciation features are. Okay, so अभी हम लोग बात करेंगे कि pronunciation, what are pronunciation features in IELTS speaking, कि pronunciation के जो features हैं वो क्या होते हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं contractions। contractions क्या होती हैं, और pronunciation में ये सबसे पहला फीचर है जो स्टूडेंट्स अक्सर इसको इग्नोर करते हैं। contractions में जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई विल को यहां पर आपको आयल कब यूज करना है, किस तरीके की टोन आप यूज कर रहे हैं। जब आप फॉर्मल बात करते हैं बहुत ज्यादा तो हम लोग यूज करते हैं फुल फॉर्म में आई विल, लेकिन जब इनफॉर्मल टोन आप बात कर रहे हैं तो तब हम लोग यूज करते हैं आयल। कब आपको यूज करना है, कंट्रैक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि दे आर देयर। अब एक तो मैं बोल रहा हूं कि दे आर नाइस, और एक मैं इसको बोल रहा हूं कि देर नाइस, देर नाइस। एक मैं बोल रहा हूं कि आई वुड लाइक टू टेल यू, और एक मैं बोल रहा हूं कि आईड लाइक टू टेल यू। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। कॉन्ट्रैक्शंस का डिटेल में आपको मैं इसका पीडीएफ में दे दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें कि अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए कॉन्ट्रैक्शंस का, ये कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं। जैसे कि आई हैव डन ये बोलने के बजाय प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इसको आप यूज कर सकते हैं, आई हैव डन,
आई हैव डन। नेगेटिव्स होते हैं, जैसे नेगेटिव्स में हम लोग बात करेंगे जैसे कि इज नॉट, इजंट, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक तो आप इसको फुल फॉर्म में बोल रहे हैं और एक आप इसको ऐसे बोल रहे हैं दिस इजंट पॉसिबल और दिस इजंट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, समथिंग लाइक दैट, राइट। इज नॉट को आप इजंट, इसको बोलते हैं नेगेटिव्स, लेकिन ये पार्ट कंट्रैक्शन का ही है और कंट्रैक्शन का ये पहला, ये प्रोनाउंसिएशन का कंट्रैक्शन पहला फीचर है। कंट्रैक्शन जरूर यूज करें अगर आपको 7+ बैंड स्कोर चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस क्या होता है कि जो मेन वर्ड्स हैं, जब आप बात करते हैं, जब आप बोल रहे हैं इंग्लिश के अंदर, जब आप बोल रहे हैं स्पीकिंग में खास तौर पे, और जो मेन वर्ड है उसके ऊपर स्ट्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि माई नेम इज अरुण वशिष्ठ एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, पहले सेंटेंस के अंदर मेन इंफॉर्मेशन आप देखिए मेरा नाम है, जो आपका नाम है, ठीक है, माई नेम इज अरुण वशिष्ठ। तो अरुण वशिष्ठ को आपको स्ट्रेस करना है। ये नहीं है कि दोनों सेंटेंसेस को आप इकट्ठा ही बोल रहे हैं कि माई नेम इज अरुण वशिष्ठ एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा, राइट। इसको आपको बोलना है कि माई नेम इज अरुण वशिष्ठ एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा अब यहां पर मेन वर्ड है। अगर मैं कहूं कि आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, तो पीछे क्वेश्चन आता है कि कहां से, राइट। तो जो मेन फोकस वर्ड इसको बोलते हैं, फोकस वर्ड पे स्ट्रेस होना चाहिए। वैसे आपके जो क्यू कार्ड हैं, जब आप बोलते हैं तो क्यू कार्ड में फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है कि मैंने वहां पर बहुत एंजॉय किया, तो आई डैश लॉट, कि आपने वहां पर क्या किया, ठीक है, कि मैंने वहां पर एंजॉय किया या मैंने वहां पर बहुत फील किया, क्या किया आपने। फिर मेन वर्ड इसमें क्या है, एंजॉय। तो इसको आप किस तरीके से बोलेंगे, अगर आप इसको इस तरीके से बोल रहे हैं कि आई एंजॉयड अ लॉट देयर एंड देन आफ्टर दिस वी केम बैक, नो, आई एंजॉयड अ लॉट, आई एंजॉयड, इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा, इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा। मैं चाहता हूं कमेंट्स में आप ये जरूर लिखें, आप एक तो आपका नाम, एक आप कहां से फ्रॉम, और एक आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसको आप ब्रैकेट में लिखें कि ये मेरे फोकस वर्ड हैं, ब्रैकेट में लिखें इसके ये फोकस वर्ड है और इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है, सो दैट आई कैन फील कि जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है। ये फीचर्स, ये सेकंड फीचर है प्रोनाउंसिएशन का। पहला फीचर है कंट्रैक्शन, सेकंड है वर्ड स्ट्रेस। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर आप किसी शॉप पर मोबाइल लेने जाते हैं, कोई भी फोन हो सकता है, आईफोन हो सकता है, सैमसंग हो सकता है, कोई भी फोन हो सकता है, तो आप शॉपकीपर से पूछते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। कोई गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें पूछते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। वैसे ही प्रोनाउंसिएशन में फीचर्स होते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और अब बात करते हैं इसके बाद सेंटेंस स्ट्रेस। कंट्रैक्शन हो चुका है, वर्ड स्ट्रेस हो चुका है, सेंटेंस स्ट्रेस। सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हमने बात की वर्ड स्ट्रेस, वैसे ही सेंटेंस स्ट्रेस होता है। सेंटेंस स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे अगर आप कुछ भी कोई कहानी बता रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे मेन सेंटेंसेस होते हैं जहां पर क्लाइमेक्स, जैसे हम लोग मूवी के अंदर बात करते हैं तो कुछ मेन सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें आई ज्वाइंड आइल्स क्लासेस, देन आई प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, देन आई टुक क्लासेस फॉर 2 months, मैंने 2 महीने कोचिंग की, देन आई टुक एग्जाम, फाइनली आई स्कोर्ड बैंड 9 और बैंड 8 और बैंड 7। तो जैसे आपने बोला फाइनली, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, ये आपका मेन सेंटेंस हुआ। तो यहां पर स्ट्रेस आएगा। इसको आप थोड़ा हाईलाइट तरीके से बोलेंगे, इसको आप बहुत अट्रैक्टिव बना के बोलेंगे ताकि सुनने वाले को लगे कि ये मेन सेंटेंस है, तो इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा। बहुत कंप्लीट इसका मैं वीडियो और डिटेल में आपको समझाऊंगा सेंटेंस स्ट्रेस किसी दिन में, लेकिन आज आपको मैं इनके फीचर्स समझा रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं सेंटेंस स्ट्रेस के ऊपर कंप्लीट मैं आपको करके देखूं, देखिए ये इसमें मेन सेंटेंस है, यहां पर स्ट्रेस आ रहा है, ये कंट्रैक्शन यहां पर यूज हुई है। ये मैं सैंपल आंसर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपने स्पीकिंग के कोर्स के अंदर, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप मेरे यहाँ पर देखिए अरुण आइल्स क्लासेस, गूगल पर जब आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर अरुण आइल्स क्लासेस ये एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड करें। अगर आपके पास आईफोन है तो उसके लिए क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड होगी और उसमें एक कोड आपको एंटर करना है JECKOVW। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरा स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप मेरी एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइल्स स्पीकिंग का ये जो कोर्स है 1 मंथ इसकी वैलिडिटी है, ये इसकी फीस है 2500। इसमें आपको मिलेगा क्या, लाइव क्लासेस तो मेरे साथ होंगी ही आपकी, और इसमें 286 प्लस इसमें वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें कि लेटेस्ट क्यू कार्ड जैसे कि हाउ टू आंसर
पार्ट 1 की इंट्रो क्वेश्चंस के आंसर आपको किस तरीके से करने हैं, हाउ टू प्रिपेयर क्यू कार्ड्स। इसके अलावा जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 51 वीडियोस हैं, प्लस इसमें पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन सी हियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी। अभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, हैव यू एवर लर्न टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर जैसे ये लैंग्वेज मैंने यहाँ पर यूज की है, आई वॉजंट हाफ बैड, दैट मीन्स कि मैं इतना भी मैं बुरा नहीं था। आई वुडंट, या देखिए यहाँ पर मैंने कंट्रैक्शन को यूज किया, ये नेगेटिव कंट्रैक्शन यहाँ पर मैंने यूज किया है। इसको हाईलाइट मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि प्रोनाउंसिएशन का फीचर है और इससे बैंड स्कोर बहुत इंप्रूव होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैंड स्कोर 7+ आया है स्पीकिंग की क्लास से ज्वाइन करके और ये कंटेंट को ज्वाइन करके। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पार्ट 3 उसके बाद फॉलोअप क्वेश्चंस को किस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, और प्लस हमारी लाइव क्लासेस तो इसमें होंगी ही होंगी। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अरुण आइल्स क्लासेस, और आप मेरा स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप 9872649530। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू फॉर अचीविंग योर डिजायर्ड बैंड्स इन आइल्स स्पीकिंग। तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं सेंटेंस स्ट्रेस। नेक्स्ट फीचर की हम लोग बात करते हैं इंटोनेशन। अभी इंटोनेशन में क्या होता है कि आप किस तरीके से आप ऊपर जा रहे हैं, किस तरीके से आप नीचे आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि एक सिंपल टेक्निक आपको मैं समझा रहा हूं इंटोनेशन के लिए, कि जब सेंटेंस खत्म होता है तो आपकी जो पिच है वो डाउन आती है। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि आई लाइक इट, आई लाइक इट, लेकिन जैसे नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वहां मुझे पिच को ऊपर लेके जाना है। जैसे मुझे बोलना है कि आई लाइक इट बिकॉज, अब बिकॉज पर ऊपर जाएगी, क्यों? बिकॉज इट इज अमेजिंग, या कुछ भी, इट इज ब्यूटिफुल, आई लाइक इट। जैसे आपको बोलना हो कि सर आपकी वीडियो स्पीकिंग का ये जो वीडियो है, आई लाइक योर आइल्स स्पीकिंग वीडियो बिकॉज इट्स रियली बेनिफिशियल, तो ऊपर जाना नीचे आना ये इंटोनेशन का पार्ट है और ये भी एक फीचर है प्रोनाउंसिएशन का, राइट? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा है, सो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैंड स्कोर 7+ हो, 6 या 6.5। जो भी फीस आपको पे करनी है आइल्स एग्जाम के लिए, 16,000 समथिंग कुछ फीस है, जितनी भी फीस है वो पैसे तो दे ही रहे हैं, चाहे आप बैंड स्कोर 6 करो चाहे 7 करो। तो आप पंजाबी कहते हैं फिर बैंड 9 ही लिए, फिर जो पैसे तो दे ही रहे हैं, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनेक्टेड स्पीच, कि आप स्पीच को किस तरीके से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपनी बातों को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। और कनेक्टेड स्पीच के लिए आपको बताऊंगा कि कुछ इस तरीके के आप डिस्कोर्स मार्कर्स आप यूज करते हैं कनेक्टेड स्पीच के लिए, जहां से पता चलता है कि आपकी बात कहाँ जुड़ रही है। इसको आप साइन पोस्ट वर्ड भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप उदाहरण देने जा रहे हैं तो आप बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑपोजिट बात करने जा रहे हैं सो यू से हाउएवर। अगर आप इसके अलावा अगर आपको कुछ आपने बोल दिया और आप बोलना चाहते हैं कि बट, और बट की जगह पर आप एडवांस लैंग्वेज आप यूज करें, जैसे कि बट की जगह पर आप माइंड यू यूज कर सकते हैं। Mind you, where do we use mind you in IELTS speaking? Where like you say something when you've said something and you want to say that being said, कि चाहे मैंने ये कहा है लेकिन ऐसा भी है। You say, सर मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वैसे क्यू कार्ड या फॉलोअप्स में दिक्कत आती है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आई नो आई कैन डू वेल इन पार्ट 1 ऑफ IELTS स्पीकिंग बट, और वहां पर बट की जगह पर आप माइंड यू यूज कर सकते हैं। माइंड यू, I struggle with part 2 and part 3 in IELTS speaking, right? By the way, अगर आपको क्यू कार्ड में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, तो क्यू कार्ड के ऊपर भी इस तरीके का बहुत ही बढ़िया अमेजिंग वीडियो लेकर आऊंगा जल्दी, राइट? सो कनेक्टेड स्पीच। नेक्स्ट है चंकिंग। अभी चंकिंग हो सकता है शायद आपने पहली बार सुना हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि चंकिंग होती क्या है। और एक आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे वैसे स्टूडेंट्स हुए हैं जिनको मैंने स्पीकिंग के लिए कोचिंग दी है, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वो इस चीज को हमेशा जब उनको पता चलता है तो वो चंकिंग ये दूसरों को भी बताते हैं कि चंकिंग, तेरी चंकिंग, तो चंकिंग कर रहा है, तो चंकिंग नहीं कर रही है, राइट? इसीलिए तेरा बैंड स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। चंकिंग का मतलब है कि देखिए, एक होते हैं पॉजिटिव पॉजेस, एक होते हैं नेगेटिव पॉजेस। इसको ध्यान से सुना प्लीज। एक होते हैं पॉजिटिव पॉजेस और एक होते हैं नेगेटिव पॉजेस, मतलब पॉज लेना, ठीक है? पॉजिटिव पॉजेस कौन से होते हैं? जैसे अगर मैं कहूं कि टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू। अब यहां पर ध्यान से सुनिए प्लीज, जो टुडे वर्ड है, तो टुडे के बाद जब आपको लगे कि क्या, आज क्या, जब ये फीलिंग आपके अंदर आए तो वहां पर चंकिंग होगी। चंकिंग का मतलब है पॉजिटिव पॉज, कि वहां पर पॉज आएगा, हल्का सा रुकना है। ये नहीं टुडे आई वुड लाइक टू, नो, टुडे
आप किसी की भी आप स्पीच सुनेंगे, किसी की भी आप स्पीच सुनेंगे टुडे, एक आपको मैं रेकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पर कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको चला के नहीं दिखा पाऊंगा, यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है स्टीव जॉब का, आप यूट्यूब पर सर्च करें। मैं आपको, अगर आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर स्टीव जॉब जो आपने एक वीडियो बोला यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जो एप्पल कंपनी के मालिक है, राइट, उनका वीडियो यूट्यूब के ऊपर है। तो वहां पर आपको चंकिंग भी दिख जाएगी, इंटोनेशन भी दिख जाएगी, वर्ड स्ट्रेस, कंट्रैक्शन, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, तो वहां आपको मैं समझा सकता हूं, आपको पता चल जाएगा कि कहां ये वर्ड स्ट्रेस कर रहा है, कहां ये सेंटेंस स्ट्रेस कर रहा है, राइट। तो चंकिंग वो कैसे कर रहे हैं कि जैसे अगर बोल रहे हैं कि आज, आज क्या, ठीक है, टुडे, कि आज क्या, तो एकदम से आपको टुडे के साथ आई को अटैच नहीं करना है, तो वहां पर गैप आएगा, राइट। टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू, टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू। तो ये जो मेन होता है, जैसे हाउ एवर, इस तरीके का वर्ड आ गया है, फॉर एग्जाम्पल आ गया, फॉर एग्जाम्पल आई वुड नो, फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद गैप होगा। किसी भी आप अच्छे नेटिव स्पीकर को आप सुनेंगे तो आप ये चीजें नोट कर सकते हैं, वो अक्सर ये चीजें करते हैं, और इसीलिए आइलेट्स स्पीकिंग का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, राइट, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और आपको मैं बोलना चाहूंगा, जैसा कोई सुनता है वैसा वो गुनता है। पंजाबी च अगर मैं कहा जिस तरीके का तुम सुनोगे फिर तुम उदा बोलोगे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी सुना है पंजाबी में तां बोल रहे हैं बिकॉज लाइक माई मदर टंग इज पंजाबी, राइट, समटाइम्स कहते ना पंजाबी रह नहीं सकते। सो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना है मैं कि सर असी ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ यूट्यूब ਤੇ फॉलो करते हैं क्योंकि ਉਹਦੀ लैंग्वेज बड़ी सिंपल होती है, बड़ा देखो कोई भी चीज़ इतनी सिंपल नहीं है, आसान नहीं है, जैसा सुनोगे वैसा आप गुनोगे, ठीक है। सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स हैं पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर, जैसे सिंगर को आप सुनोगे तो आपकी सोच वैसी होगी, आप वैसे ही गा पाओगे, आप वैसे ही बोल पाओगे, वैसे विचार आएंगे, राइट। तो जितना मैं कहूँगा सुने तो अच्छे को सुने, अपने से बेटर को सुने, राइट, अच्छे को सुने, तो फिर आप उस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव कर सकते हैं। चंकिंग हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वीक फॉर्म। वीक फॉर्म में अभी इसमें कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन के कुछ ऐसे साउंड्स आते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको आप प्रॉपर तरीके से अगर आप प्रोनाउंस नहीं करते हैं, सो दैट्स कॉल्ड वीक फॉर्म। पास्ट टेंस ईडी साउंड्स, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट टेंस ईडी साउंड्स। पास्ट टेंस ईडी साउंड्स में क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि लाइक के बाद डी है, तो अक्सर इसको स्टूडेंट्स इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं लाइक्ड, इट्स नॉट लाइक्ड। एक आपको सिंपल टेक्निक बताऊंगा ईडी एंडिंग और प्रोनाउंसिएशन की, ये फीचर है इसका प्रोनाउंसिएशन का। लास्ट में ईडी हो और उससे पहले के हो तो हमेशा वो ये प्रोनाउंस होगा, ट ट ट, टमाटो जैसे हम लोग बोलते हैं, या पंजाबी च कहा ट टमाटर वाला पंजाबी च भी टमाटर कहते हैं, राइट, हिंदी च भी टमाटर कहते हैं, ठीक है। ट लाइक, जैसे WALK वॉक, वॉक की सेकंड फॉर्म अगर आपको प्रोनाउंस करनी है, इफ यू प्रोनाउंस दिस वे, इफ यू से वॉक्ड, नाउ इट्स इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ओके, सो इट हैज टू बी प्रोनाउंस्ड दिस वे, वॉक्ड, वॉक्ड। ऐसे ही ये है ईडी एंडिंग। जब आप देखें किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में लास्ट में ईडी से पहले टी हो या डी हो, टी अगर ईडी से पहले किसी भी वर्ड में लास्ट में ईडी आ रहा है, उससे पहले टी है, ठीक है, टी फॉर टोरंटो, तो इड प्रोनाउंस होगा वो, इड, इड पंजाबी च में पर कहते टिड, तो टिड नहीं कहना नु, इड, इड। जैसे कि इन्वेस्टिगेटेड, नो, इन्वेस्टिगेटेड, गेटेड, सेलिब्रेटेड, 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 राइट। सो ये ईडी साउंड्स होते हैं, और ये सारे जो हैं फीचर्स, ये प्रोनाउंसिएशन के फीचर्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईएलटीएस स्पीकिंग में। अगर आपका टारगेट बैंड स्कोर है, इफ योर टारगेट बैंड स्कोर इज बैंड 9, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन के फीचर्स। ओके एवरीवन, सो ये था हमारा आज का आईएलटीएस स्पीकिंग का वीडियो। और अगर आप मेरे साथ लाइव आईएलटीएस स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें, अरुण आईएलटीएस क्लासेस। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो, ऑल आई आस्क यू टू लीव लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू आवर विशेस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।